हेलो, नमस्कार दोस्तों। बी ए पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान का पहला पेपर। जो आपकी राजनीति विज्ञान का जो फर्स्ट पेपर है ना, वो मॉडल पेपर फर्स्ट है। ये जो इम्पोर्टेंट पर्सन है ना, वो देख लो आप। एक बात तो आप ध्यान रखना, इस बार आपको थोड़ा विस्तृत अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर का 2-3 साल से एग्ज़ाम हो नहीं रहे। तो अब अंदाज़ नहीं है कि कौन सा प्रश्न आ जाए, कौन सा छूट जाए। तो मैं जैसे जैसे बताता हूँ वैसे आप प्रश्न याद कर लेना। यूनिट फर्स्ट ध्यान रखना, पहली यूनिट में 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के, और 10 के 10 ही करनी है। 20 नंबर का है पहली यूनिट, 10 प्रश्न। पहला है परंपरागत दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। यानी अब परंपरागत जो दृष्टिकोण है उसकी परिभाषाएं देनी है। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, आधुनिक दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। फिर दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आधुनिक दृष्टिकोण की विशेषताएं पूछिए तो परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषताएं भी पूछ सकता है। तो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, इसको ठीक से याद कर लो आप। फिर तीसरा, राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अब सामाजिक राज्य की उत्पत्ति के लिए जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये पूछ लिया, या विकासवादी सिद्धांत पूछ लिया, या मार्क्सवादी सिद्धांत पूछ लिया। तो छोटे छोटे से है, इनको एक बार देख लेना आप। फिर चौथा है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को परिभाषित कीजिए। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का मतलब है एक अनुशासन का, यहाँ अनुशासन का मतलब है सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के संदर्भ में अध्ययन करना। जैसे राजनीति विज्ञान का अध्ययन इतिहास के साथ मिलकर करना, अर्थशास्त्र के साथ मिलकर करना, समाजशास्त्र के साथ मिलकर करना। ये जो दृष्टिकोण है ना, ये है अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण। फिर पांचवा है शक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो शक्ति, सत्ता, वेदता, ये 3 लेसन है, इनको थोड़े ठीक से देख लेना, इन पे हमेशा प्रश्न आता है। छठा है न्याय को परिभाषित कीजिए। सातवां अधिनायक तंत्र की 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ देख लो, अधिनायक तंत्र की 4 विशेषता पूछिए तो लोकतंत्र की भी 4 विशेषताएं पूछ सकता है। फिर है 8 नंबर, दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। यहाँ मैंने प्रश्न दबाव समूह का दिया है, तो वहाँ राजनीतिक दल का भी आ सकता है, राजनीतिक दलों को परिभाषित कीजिए। फिर 9वां प्रश्न है सुशासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और 10वां है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। ये 10 प्रश्न है पहली यूनिट के, और पहली यूनिट आपको पता है सब के सभी प्रश्न करने हैं। 10 के 10 2-2 नंबर की है, 20 नंबर की पहली यूनिट है। ये मॉडल पेपर पहला है, एक इसी मतलब फर्स्ट पेपर का है ना, फर्स्ट पेपर है देखो, राजनीति विज्ञान के मूल आधार वाला। फिर यूनिट सेकंड यूनिट में 5 प्रश्न और 5 अथवा वाले, मतलब 10 प्रश्न है, 10 में से कोई 5 प्रश्न करने हैं। सपोज मैंने जो पहला प्रश्न दे रखा है ना, पहला और फिर इसका अथवा, तो या तो आप पहले वाला कर दो या अथवा वाला कर दो, दोनों नहीं कर सकते। ऐसे करते करते 5 प्रश्न करने हैं, 7-7 नंबर के आएंगे। 35 नंबर की ये यूनिट है। व्यवहारवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। फिर इसका अथवा है राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ये परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, इसमें मैंने वीडियो बना रखी है, वो देख लेना आप एक बार। फिर है दूसरा, राज्य उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। राज्य की उत्पत्ति का जो विकासवादी सिद्धांत है ना, वो लिखना है। 7-8 उसमें पॉइंट है, रक्त संबंध, राजनीति की क्रियाएँ, सामाजिक है ना अभिव्यक्तियाँ, वो देख लेना। फिर है राज्य, इसका तो है राज्य के सावयव या आंगिक सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। मतलब जैसे आंगिक सिद्धांत मतलब है जैसे व्यक्ति के शरीर के विभिन्न अंग होते हैं ना, वैसे ही राज्य के भी कुछ अंग होते हैं। फिर तीसरा है शक्ति, सत्ता और वैधता पर टिप्पणी लिखिए। मतलब शक्ति, सत्ता और वैधता, इन तीनों को ठीक से देख लेना, इन पे हमेशा प्रश्न आता है।
फिर इसका अथवा है स्वतंत्रता को परिभाषित कीजिए तथा उनके विकास उसके विभिन्न प्रकार बताइए। अब देखो स्वतंत्रता के का अर्थ बताना है और उसके विभिन्न प्रकार। एक बार इस टेबल को आपने याद कर लिया ना तो स्वतंत्रता के प्रकार भी वही है, समानता की वही है, न्याय की वही है ना। 3-4 प्रश्न यहीं से क्लियर हो जाएंगे। फिर चौथा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अर्थ एवं गुण दोषों को स्पष्ट कीजिए। और इसका अर्थ है एकात्मक और संघात्मक शासन में अंतर। ये मैंने करवा रखा है, एकात्मक और संघात्मक शासन में 7-8 अंतर लिखाए थे, वही प्रश्न है। फिर 5वां है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण पर टिप्पणी लिखिए। ये तो कन्फर्म प्रश्न आएगा। और इसका अर्थ है न्यायपालिका के कार्य एवं उसकी आधुनिक प्रवृत्तियों को स्पष्ट कीजिए। इसको आप समझ गए ना। इस सेकेंड यूनिट में से 5 प्रश्न करने हैं, या तो ऊपर वाला कर दो या अथवा वाला कर दो, दोनों में से एक करने हैं। फिर है यूनिट 3, इसमें 5 प्रश्न आएंगे और 5 में से कोई 3 प्रश्न करने, कोई से 3 कर दो आप चाहे। और 15-15 नंबर के होंगे। ये महत्वपूर्ण यूनिट है। इसका पहला है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण को की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। यहाँ देखो मैंने आधुनिक दृष्टिकोण दिया है। अब इस बार अंदाज नहीं है आधुनिक दृष्टिकोण आएगा या परंपरागत दृष्टिकोण आएगा। ध्यान रखना, पहले जब हमेशा रेगुलर एग्जाम होते थे ना तो इन दोनों में से हमेशा प्रश्न पूछा जाता था। सपोज पिछले वर्ष आधुनिक दृष्टिकोण पूछ लिया तो इस बार कन्फर्म था कि परंपरागत दृष्टिकोण ही पूछेगा। लेकिन अब इस 3-4 वर्ष पेपर हुए नहीं ना, तो एक बार मैंने परंपरागत दृष्टिकोण की प्रकृति, क्षेत्र और परिभाषाओं का भी वीडियो बना रखा है, आधुनिक दृष्टिकोण का भी बना रखा है, व्यवहारवाद का भी है और उत्तर व्यवहारवाद का भी है। वो एक बार वीडियो आप जरूर देख लेना। मतलब आधुनिक दृष्टिकोण की परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र आ सकता है, तो परंपरागत दृष्टिकोण का भी ये प्रश्न आ सकता है। लेकिन दोनों याद कर लेना। अगर यहाँ बड़ा प्रश्न आधुनिक आ गया तो सेकेंड यूनिट में वो परंपरागत दृष्टिकोण दे देगा। फिर दूसरा है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर निबंध लिखिए। लोक कल्याणकारी जो राज्य होता है वो कौन कौन से क्या क्या काम करता है, उस पर आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। फिर तीसरा है समानता की अवधारणा का विस्तार से वर्णन कीजिए। समानता मतलब क्या होती है, उसके कितने प्रकार होते हैं, वो जो पूरी की पूरी टेबल है ना, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, है ना, वो आप एक बार याद कर लो। 3-4 प्रश्न वहीं से क्लियर हो जाएंगे। फिर चौथा है राजनीतिक दलों का अर्थ एवं कार्य बताइए। और अंतिम 5वां प्रश्न है वर्तमान समय में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब इसका अगर प्रश्न ऐसे ना आए ना, वर्तमान समय में कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि के कारणों का उल्लेख कीजिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है वर्तमान में व्यवस्थापिका की शक्तियों के ह्रास के कौन से कारण हैं। 10-12 पॉइंट है, याद कर लेना। प्रश्न एक ही है, मतलब व्यवस्थापिका की शक्तियाँ, ह्रास का मतलब कमी, व्यवस्थापिका की शक्तियों में कमी हुई है तभी कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। एक ही प्रश्न है, देख लेना। अब ये अपना फर्स्ट पेपर है 2021-22 का, ये राजनीति विज्ञान BA पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, और फर्स्ट का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। ये है मॉडल पेपर पहला। और एक मॉडल पेपर इसी का मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, धीरे धीरे आप तैयारी करते रहो। धन्यवाद दोस्तों।